मुफ्ती साहब अल्लाह बहरहाल सब्र से पूरे घर को सब्र दे अल्लाह। दुआ देगी अंदर कमरे में बैठ के दुआ देगी जवाब अंदर लेके। देखिए, माँ के समझने के लिए माँ का मरना ज़रूरी है। मैंने अपनी जब माँ का इंतकाल हुआ तो मैंने तकरीर में ये बात कही, जब तक माँ मरती नहीं है तो ये एहसास नहीं होता है कि ये कौन सी दौलत हमारे दरमियान से उठ के चली है। क्योंकि बच्चा जब आँख खोलता है तो सबसे पहले माँ को देखता है, सबसे पहली उसकी निगाह। अल्लाह सब्र दे। और माँ की मिसाल तो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे तस्बीह में धागा होता है, माँ मर गई तो समझिए हर एक धागा जो है टूट गया और हर दाना दूसरे दाने से अलग हो गया, इसमें कोई शक नहीं। फिर कहने को कोई ताकत लगा दे, खाली माँ बैठी रहती है तो पूरा परिवार बंधा रहता है। माँ कुछ ना करे, खाली माँ जिंदा रहे बस। अल्लाह से दुआ है कि उनकी माएँ सलामत रहे, उनकी माएँ सलामत रहें। यानी और अल्लाह ने उनकी माँ की नेक नियति थी जो ऐसी औलाद दी जिसकी पूरी दुनिया में नाम रोशन थी, क्या लंदन, क्या अमेरिका, क्या हिंदुस्तान। किसी भी फर्द और बिरादरी पर ऐसा खड़ा था यहाँ, उन सबको मेहमानों को खाना खाया। देखिए मसला क्या है कि इत्तेहाद का मरकज़ जी मुजफ्फरनगर हुआ तो क्या मैं यहाँ आज दतियाने में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना फसीह हैदर साहब की वालदा का इंतकाल हो गया। उनकी ताज़ियत के वास्ते यहाँ दतियाना में मैं हाज़िर हूँ और मुझे आज दिन में बुढ़ाना में मजलिस पढ़ना था। बुढ़ाना में साजिद भाई की वालदा की मजलिस को ख़िताब करके मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं मौलाना फसीह हैदर साहब को और इनके पूरे खानवादे को, सोनू भाई को, सबको ताज़ियत देने के लिए यहाँ आया हूँ। जी शफी भाई को सबको ताज़ियत देने के वास्ते यहाँ पे आया हूँ। मेरे साथ में जनाब ईसा रज़ा साहब, साबिक़ वज़ीर साहब साथ में हैं, मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब हैं, दिलशाद भाई हैं, हमारे साथ में शानू भाई हैं और गांव के तमाम हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपने जिस मोहब्बत का मुज़ाहरा किया, बहरहाल बहुत गम का लम्हा है और किसी की भी माँ मर जाए। अभी मैंने एक जुमला कहा था कि माँ को समझने के लिए माँ का मरना ज़रूरी है। न्यूज़ यही सवाल करने वाला था जो आपने जुमला बोला, इसका डेफिनेशन क्या है? देखिए, बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले अपनी माँ को देखता है और जब माँ मर जाती है तब समझ में आता है कि कौन सी नेमत हमारे दरमियान से उठ के चली गई। माँ की ज़िंदगी में माँ समझ में नहीं आती है। माँ उसे कहते हैं कि खालिक अल्लाह है, वसीला रिज़्क़ माँ है, राज़िक़ अल्लाह है, वसीला रिज़्क़ माँ है। तो माँ को समझने के लिए माँ का मरना ज़रूरी है। वक्फ तरमीमी बिल इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में हमारे ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड को इनवाइट किया गया था। मौलाना फसीह हैदर साहब और अज्जर रज़ा ज़री साहब ने जाके वहाँ पर नुमाइंदगी की और ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड भरपूर तरीके से इसकी मुखालिफत कर रहा है। JPC के सामने हम लोग पेश हुए थे और फसीह हैदर साहब की सरबराही में पूरा डेलीगेशन वहाँ गया था और वहाँ जाके अपनी बातें रखी हैं और उम्मीद है कि कोई अच्छा नतीजा निकलना चाहिए। नहीं, ये जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो कार्रवाई होने जा रही है, ये खाली शिया या सुन्नी के लिए है या सब लोगों के लिए? देखिए, शिया सुन्नी की बात नहीं है, ये पूरे मुस्लिम वक्फ की बात है। इसके अंदर शिया सुन्नी की बात नहीं है, पूरे इंडिया का मसला है। तो पूरे मुस्लिम वक्फ की है, उसमें शिया वक्फ भी है, सुन्नी वक्फ भी है। असल में हुकूमत की निगाहें जो हैं इसलिए है कि वक्फ की ज़मीनें बहुत हैं, लिहाजा उन ज़मीनों के ऊपर निगाह पड़ी हुई है, लिहाजा उसको लेके बाकायदा हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। संभल में डेलीगेशन भी गया था समाजवादी पार्टी का और उन्होंने कुछ उनके मदद भी की है, तो किस तरह देखते हैं आप? जैसे वहाँ देखिए, संभल में जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, संभल में जिस तरीके से खून की होली खेली गई है, वो अफसोसनाक है। अब इस वक्त मुल्क का माहौल ख़राब ना हो, इसके लिए हिंदू और मुसलमान आपस में न लड़े, बल्कि गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत से लड़े। जितना जितना हिंदू और मुसलमान गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत से लड़ेगा, उतना उतना हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।